हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। एक बार फिर हमारी टीम टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंची और आप सभी को पता भी जो ये पंडाल लग रहा है, कैमरामैन ने कहूँगा कि घुमा के दिखा दे। जो भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक रहे हैं मांगेराम मलिक, उनके गांव का ये पंडाल है। गांव उमरा, हिसार जिले के अंदर जो उमरा गांव है वहां का ये पंडाल है। और आप सभी को पता है कि लगातार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से ये आंदोलन के पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है। और इस गांव के जो किसान यहाँ पर बैठे हैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर बड़े जोश और जुनून के साथ। मांगेराम जी के बेटे भी हमारे साथ बैठे हैं। क्या नाम है जी? राम कुमार जी। हाँ जी, राम कुमार जी नाम है। राम कुमार। ये पोता भाई मांगेराम जी का। और ये पूरा उमरा गांव के व्यक्ति यहाँ पर किसान बैठे हैं। बातचीत करेंगे आंदोलन को लेकर के, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन की नींव रखी थी। उसी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति, उसी गांव के किसान यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले आप सभी राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार जी। ठीक ठाक सो? बिल्कुल को राम राम जी। जी अच्छा, तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट से क्या आस है? कल भी मुलाकात हुई थी सरकार के साथ किसान नेताओं की, कल फिर मुलाकात है, यानी कि कई दौर की मुलाकात हो चुकी है। क्या लगता है आंदोलन को लेकर के किस तरह का, मतलब लगता है क्या समाधान होने वाला है? भाई देखो, समाधान तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। क्रांतियों का कोई टाइम तो होता नहीं, फिक्स तो होता नहीं है। क्या पता साल भर चले। हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए यार 1857 में बगावत शुरू हुई थी और 1947 तक वो चली थी। अभी तो हमें 2 महीने हुए हैं। बात जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। जब लोग सरकार से निराश हो जाएं और उनकी हत्या जो गलत योजनाएं से तंग आकर लोग कोर्ट का रुख करते हैं, हाई कोर्ट में अगर उन्हें ना मिले, फैसला ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वो आखिरी रास्ता होता है। लेकिन आज के दौर की वर्तमान में देखा जाए तो सुप्रीम जो हमारा न्यायालय है वो है तोता बना हुआ है। खाते तो वो देश की हैं, इतने एजुकेटेड वो लोग हैं। देश के लोकतंत्र का उन्होंने मजाक बना दिया यार। उन्होंने कह दिया कि कानूनों के ऊपर रोक लगा दी जाए। एक बात बताओ, जब वो कानून पास हुए क्या उनको पता नहीं था? वहाँ बैठे हुए लोग सभी LLB LLM है यार, वो देश के जिम्मेवार नागरिक हैं। अगर वो हमारे जो जितने ब्यूरोक्रेट से ईमानदारी से नौकरी करें, देश यार, उनको तनख्वाह कौन, नरेंद्र मोदी देता है या कोई कांग्रेस सरकार देती है? तनख्वाह तो आम जनता देती है यार। वो उनके प्रति वफादारी नहीं निभा रहे तो उनसे तो हम ना उम्मीद है। लेकिन फिर भी हम क्या है, किसान वर्ग है जो आम जनता, वो तो एक आस रखती है, उम्मीद करती है, क्योंकि ये देश हमने बसाया है। कोई पूंजीपति और पॉलिटिशियनों ने नहीं, पूंजीपति पॉलिटिशियन ने तो मिलकर लूटा भाई इस देश को। बसाया तो किसान और मजदूर ने है। तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट निकले। कल सरकार की जो मंशा थी, उन्होंने कहा कि 2 साल 1.5 साल के लिए हम रोक लगा देंगे और उसके बाद आगे। यार जब ये बताओ 2 साल के लिए रोक क्यों? सारी उम्र के लिए लगा दो भाई, रद्द कर दो इन्हें। लेकिन इनकी मंशा क्या है कि अगर ये कानून एक बार रोक रद्द कर दिया ना तो ये दोबारा जिंदगी में वापस नहीं आ सकते। इस करके ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार, चाहे किसी कितनी ही शहादत हो जाए, ये कानून वापस ना हो। और इसी करके सरकार अड़ी हुई है। जहाँ तक 26 तारीख की बात है, हमारे किसानों की आज भी मीटिंग है, हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की आज मीटिंग है और उसका जो निर्णय, कल सरकार के साथ दोबारा से मीटिंग है। हो सकता है कल कोई पॉजिटिव खबर निकले, हो सकता है कल कोई पॉजिटिव खबर निकले। हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना चले और सरकार हमारी बात माने। बिल्कुल। क्या कहना? सरकार जब ये कानून लेके आई थी, सरकार कह रही थी कि ये कानून 100% सही है। 2 महीने के अंदर उन्होंने कमेटी बना के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इन पे सटे लगाया जाए। आप नहीं लगा रहे तो हम लगा दें। सरकार कानून लेके आई, ये सही है। महीने के बाद बोली इनमें संशोधन कर देते हैं। 1 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। कमेटी कह रही है इस पे हम सटे लगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई इस पे सटे कर दो 1 साल के लिए। कल जो मीटिंग थी संयुक्त किसान मोर्चा के जो कर्मचारी सरकार के साथ, उसमें सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि इनको हम 1.5 या 2 साल के लिए रोक देते हैं, रोक लगा देते हैं। अगर ये इतने ही सही थे बिल, तो क्यों रोक लगाने की नौबत आई, क्यों संशोधन की नौबत आई, क्यों सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा अगर सारे कुछ सही था तो? बिल्कुल। तो मनदीप भाई क्या लगता है, क्योंकि 26 जनवरी नज़दीक है और जो किसानों के अंदर गुस्सा भी है और जोश भी और जुनून भी है कि लाल किले के ऊपर अब की बार वहाँ पर जाएंगे और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह को लेकर के हम ट्रैक्टर परेड करेंगे। क्या लगता है क्या निचोड़ निकलने वाला? उस तरफ से सरकार बार बार कह रही है कि इस किसान ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, कि गणतंत्र दिवस के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। क्या लगता है इस आंदोलन में मतलब क्या होने वाला, कब तक बैठे रहेंगे आप सभी? नहीं, किसान क्या इस देश के नागरिक नहीं है जी? जो सरकार आज सत्ता पे जो लोग बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ उनका योगदान इस देश में क्या है, कितना है? नरेंद्र मोदी का बाप
मोहन भागवत का बात, अमित शाह, यार इन लोगों ने देश के लिए किया क्या? क्या बलिदान दिया इन्होंने? क्या इन्होंने हल चलाए हैं? क्या इन्होंने सीमा पे रक्षा की है? क्या इन्होंने सत्ता में रहते हुए आम जनता के लिए कोई भलाई का काम किया है? यार इन्होंने सारी उम्र ऐशो आराम की जिंदगी जी है, और अब ये इतने मशगूल हो गए, इतने तानाशाह हो गए। यार ये बोल रहे हैं क्या ये किसान है, ये 26 जनवरी की परेड में नहीं जा सकते, ये आतंकवादी है। ये भाई नो बताओ, जब हम देश के नागरिक हैं, हम 26 को दिल्ली जाएं या ना जाएं, ये देश हमारा, वो हमारी मर्जी है। वो कौन होते हैं रोकने वाले? वो लोकतंत्र का एक दुर्भाग्य हमारे देश में। सबसे बड़ा नौकर जो होता है जनता, किसको चुनती है? एमएलए, मिनिस्टर, एमपी को क्यों बनाते हैं लोग? ताकि वो उनकी सेवा करे, वो उनके लिए अच्छे काम करे, वो उनका नौकर होता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य, इन लोगों ने उनको यार अपनी महत्वाकांक्षा में आके उनको इतना बड़ा शहंशाह मान लिया कि वो देश के मालिक है। वो देश के मालिक नहीं है, वो देश के सबसे बड़े नौकर हैं। और उनका वो हमें क्या आदेश देंगे? इस देश का खजाना किसान और मजदूर की मेहनत की गाढ़ी कमाई से भरा जगह है। इस देश को अगर किसी ने लूटा है, पॉलिटिशियन प्लस पूंजीपति, ब्यूरोक्रेट्स, आप किसी भी लोग बोलते हैं भाई किसान अनपढ़ है। मैं एक खुली बात कहना चाहूँगा, किसान अनपढ़ कैसे है भाई? अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या फर्क है? आईएएस, आईपीएस, सेशन जज, प्रोफेसर तो पढ़े लिखे हैं, इस देश में हजारों हैं। इस देश का भला क्यों नहीं हुआ भाई? इसका मतलब उनकी नीयत में खोट था। आज तक किसी भी आईएएस अफसर को सजा हुई है, किसी भी पॉलिटिशियन को सजा हुई है, किसी भी सेशन जज को सजा हुई है? इसका मतलब वो सभी ईमानदार हैं। अगर वो सारे ईमानदार हैं तो इस देश का नाश कुकर हो गया भाई। इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है, वो मिली भगत है। एक आईएएस के घर आप देखोगे 5 गाड़ियां मिलेंगी, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, हर शहर में कोठियां होती है। सेशन जज यार उसके अलग अलग रेट फिक्स है। टांग तोड़ दी 5 लाख दे दो, मर्डर कर दिया 20 लाख दे दो। यार उनको हजारों करोड़ के मालिक। अगर हमारी जीडीपी गिर गई और इन कानूनों से जीडीपी उठेगी, मैं एक आसान तरीका बता देना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को देश का भला करना है तो। हमारे देश के अब तक जितने भी पॉलिटिशियन हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े अफसर हुए, उनकी संपत्ति को कुड़क कर लीजिए और हमारे देश का खजाना भरा जाएगा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन आप जो लोग अपनी मेहनत की खाते हैं, 70% लोग किसान रातों को खेतों में पानी लगाते हैं, हल चलाते हैं। यार हमारे माँ बाप ने 70 साल तक खेतों में काम किया, तब जाके हमारे शरीर पे कपड़े आए हैं। क्या नरेंद्र मोदी के बाप की देन है क्या ये? उसको हमारे देश ने दिया है। कल तक क्या था, उसके पिछवाड़े से यार कच्चा फटा हुआ होता था नरेंद्र मोदी के। आज वो 10-10 लाख का कोट पहनता है, 1.25 लाख के वो पेन रखता है। 10 लाख का कोट, 1.25 लाख का पेन, और आदमी 2 कौड़ी का। आदमी 2 कौड़ी का। और दूसरी बात ये कहते हैं, नेशनल मीडिया को मैं कहना चाहूँगा, भाई देश का नमक खाते हो आप, आपको तनख्वाह देश की गवर्नमेंट देती है, ना कि कोई बीजेपी या कांग्रेस देती है। आपकी नमक अदायगी जनता के प्रति है। आप नमक देश का खाते हो, नमक की अदायगी बीजेपी के ऑफिस में करते हो, और आपके मुखिया के गले में पूंजीपतियों का पट्टा पड़ा है, वो वफादारी पूंजीपतियों के दरवाजे पर कर रहे हैं। हमारे देश के रक्षक कौन है? सीमा पे जवान लड़ते हैं, किसान के पुत्र, सड़कों पे किसान लड़ते हैं, खेतों में किसान मरता है, कोई और क्यों नहीं मरता? क्या कोई इन्होंने एहसान कर रखा इस देश में? तो 26 तारीख को झंडा किसान लहराएगा। अगर गोलियां चली, लाठियां चली, हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। किसान ने कभी भी पहल नहीं की इस देश में, हमेशा शांति का प्रतीक रहा है किसान और जवान। लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेट्स यार, उन्होंने हमेशा आंख पे पट्टी बांध के यार अपने से बड़े नेता वो अंगूठा छाप उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, जो बंदूकों की नालियाँ आपने किसानों की तरफ कर रखी है ना, आप एक बार उनका मुंह घुमा के पीछे की तरफ देख कर दीजिए, आपको असली आतंकवादी नजर आएंगे। जिस दिन आपने देश के प्रति ईमानदारी से काम करना सीख लिया, तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज यार 1-1 लाख की तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी ने अपने आप को नेता व गुलाम मान लिया। इस देश को बचाएगा कौन? इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए किसान ने जिम्मेदारी उठाई है। और मैं देश की आम जनता से अपील करना चाहता हूं, अगर अब हम पीछे हट गए ना, आने वाले समय में हम लड़ने के लायक नहीं बचेंगे। जो लोग आज बैठ के तमाशा देख रहे हैं कि ये किसान है, आने वाला नंबर आप लोगों का होगा और आपके साथ लगने वाले कोई नहीं होंगे। 26 तारीख का जो फैसला होगा, हमारा किसान संयुक्त मोर्चा कल सरकार के साथ मीटिंग है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो ठीक है, अगर वो नेगेटिव आता है, जो शीर्ष नेतृत्व हमारा फैसला करेगा कि रिंग रोड से जाना है या अंदर जाना है, हम उनका फॉलो करेंगे, वो जो भी कहेंगे। बिल्कुल। तो भैया जी, मैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो सरकार कहती है पूंजीपतियों का 7 लाख 8 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया, और एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाने से सरकार कह रही है हमें किसानों को, पूरे देश के किसानों को 3 से 4 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। उनके 7 लाख करोड़ राइट ऑफ करने से तो देश का भला,
हमें 4 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये दोहरी मानसिकता जो सरकार की है, ये सोचना पड़ेगा सरकार को, किसान पहले या पूंजीपति पहले। ठीक है, पूंजीपतियों को अगर आपका इतना ही लगाव है तो वो पूंजीपतियों से ही काम चला लेंगे। 7 लाख करोड़ रुपए उनके 1 मिनट में राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। हमारे को एमएसपी देने में 1 डिग्री सेल्सियस में तंबू के नीचे बारिश में बैठना पड़ता है। मोदी जी, ये देश देख रहा है। देश का किसान आपसे आने वाले टाइम में एक एक बात का सवाल मांगेगा। और हमारी आज हरियाणा के संगठनों की, पूरे हरियाणा के संगठनों की टिकरी बॉर्डर पे मीटिंग हुई है। पूरे हरियाणा के संगठनों ने एक संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नाम से बना के 2 ही फैसले लिए हैं, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। और दूसरा, एमएसपी पे खरीद गारंटी कानून बनाए सरकार। अध्यादेश, जब ये लॉकडाउन में अध्यादेश ला सकते हैं तो ये लॉकडाउन में, इसमें अब आप आज के टाइम एमएसपी खरीद गारंटी कानून पे भी अध्यादेश ला सकते हैं। हमें सिर्फ 2 ही चाहिए, काले कानून वापस ले लो और खरीद गारंटी कानून बना दो। बिल्कुल, आप सभी को पता है। जी भाई साहब, ये तो है ना भाई, ऐसे कर रहे हैं। आप ईद किसान उठ जाए, 1.5 साल हम लेवा नहीं, बिल्कुल। तो 1.5 साल का बाद ये भी ठा देंगे किसी बहाना सर करके। लोग उठ जाए, एक बार उठ जाए तो हटकी जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये कुछ नहीं जानते, इनकी तो मकसद है सिर्फ एक बार ये आंदोलन कुकर टूट जाए। ना तो मोदी का हाथ में हो, ये तो अंबानी और का हाथ में, अगर वो चाहेंगे तो ये होगा, नहीं मोदी का हाथ में ही नहीं रहा है। बिल्कुल, आपसे को पता है कि किसान, क्योंकि सरकार ने कल किसान नेताओं के साथ मुलाकात की थी, तो सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि 2 साल के लिए हम स्थगित कर देते हैं, 2 साल तक हम इन कानूनों को लागू नहीं करते। लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार की इस चाल को, इस मानसिकता को हम समझ चुके हैं। किसानों का एक ही कहना कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेती सरकार, तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। 26 जनवरी को क्या कुछ रणनीति रहेगी किसानों के, वो कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है सरकार के साथ। जो भी फैसला आएगा देर शाम या देर रात तक, वो फैसला आपके सामने ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से लेकर के आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, ग्राउंड मीडिया चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से अपने कैमरामैन सहयोगी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। भाई वीडियो आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।